भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूलनायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। द्रावे द्रावे ओम नमः रते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेनाभिषेक करो में स्वाहा। नमस्तेभ्यां ओम नमस्तेभ्यां श्री वीतरागाय नमः ओम नमः रते भगवते श्रीमते श्री आदिनाथ तीर्थंकर पद्मप्रुपाशाद महाविषामी चतुर्षि तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः। द्वादश गण परवेशित शुक्ल ध्यानाय पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुधाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमय व्याप्त अनंत संसार चक परिमर्दनाय अनंत दर्शनानंद सुखाय अनंत वीराय सिद्धाय बुधाय त्रैलोकंस्करा सत्यज्ञान सत्य ब्रह्मणे धरंद प्रणमंडल मणिता दुषारिका श्रावक चतुर्ष संघर्ष घाति कर्मनाशनाय अपायमस्माकम् ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धनेन्द्र पद्मावती सहिता छमलार्यम श्वास्मे स्मोस्मे स्म कालीकुंड दंड स्वामी नतुल बलवीर परकमाय अस्माकं शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनानां मुनि आरिका श्रावक श्रावित चतुर्ष संघर्ष सर्व शेकानां सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं आरोग्य वृद्धिं सर्व आपत्ति विपत्ति संकट आदि व्याधि निवारणं सर्व कुरु सर्व विघ्न निवारणतां प्रदीप शाकांक्षा दीपा मोनिका नीले में सर्व अष्टादुर्ग कमल टंगे सर्व अष्टादुर्ग शांततां दुये सर्व विघ्न शांततां गुलाब चंद्र सर्विघ्न शांतता जगदीश मधु सर्विघ्न रंजनाय सर्विघ्न शांतितां मम त्रयोग संसाने शंभो सागर पूर्णतया आरोग्य समाधि साधन वृद्ध्यतां हिरानंद परिवारशा शांति कुमार परिवारशा दिलीप सरिता सर्विघ्न सुशीला संगीता सपरिवार सर्विघ्न शांत सपना ज्ञानेश परिवार सपना पांडे परिवार हिरानंद परिवार सर्व बिना छिंदवाड़ा परिवार पदमचंद्र परिवार सर्व पदमचंद्र परिवार सर्विघ्न शांत मुकेश निकुंज अलकेश उमेश परिवार रेणुका परिवार सर्विघ्न ललिता सेठी संतोष शेट्टी परिवार से पुष्पा शेट्टी सर्विघ्न शांतनु किरण कुसुम परिवार सला सरिता सर्विघ्न शांतता राकेश बॉबी यश पूर्वी सर्विघ्न शांतता सरस्वतीला अनुराधा परिवार सर्विघ्न एन के जिन परिवार सर्विघ्न शांतता सर्व कार्यसिद्धिताम अस्माकं मम पुनीत चैतन्यमत्या सर्व विघ्न शांततां सर्व कार्यसिद्धिताम अस्माकं सर्व शेकानां सर्व शांतिं तुष्टिं सर्व कार्यसिद्धितां शाकिन्यादि भयोपशमनं कुरु गुरु आत्मविद्यां रक्षरक्षा परविद्यां छिन्न चिन्दा बिन्द बिन्द रूं फट् स्वाहा ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं हंसाणमर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो जाणं नमो लेशवशाणं नमो जनानं वैजनानं परमेजनानं सविजनानं अनन्तजनानं कोटिविधानं विद्विधानं नमो पादानुसारणं नमो समेण सदानं नमो सेवदानं पतेवदानं भयवदानं भुजमदनं विलमदनं मावणदासमं चौदशपर्णां नमो अट्ठंगमहानिमित्त कुशलानं नमो वेडिपत्तानं नमो विजानं नमो चाननं पणसवणं नमो आकाशगमनं नमो आशिविसाणं नमो डिट्टिविसाणं गतवाणं दितत्वाणं तत्तत्तवाणं मातवाणं गुरुतवाणं गुरुगुणानं गुरुपरगमनं गुरुगुणममेणं नमो आमसे पताणं खेलो सेपता जलो सेपता वेठो सेपिताणं नमो सवय सेपिताणं नमो माड बलिनं वाची बलिनं नमो काय बलिनं नमो खीड सविनं सपिशवणं मोरु सविणं नमो आमिड सविनं मक्खीड मानस अनुवडमानं सुसिद्ध दणानं नमो भयवदो महदी महावीर वडमान बुद्धिरिषिणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्य औसा प्रतिचक्रे फट् चक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राभ्यो नमो नमः ओम ऋषि शांतिनाथ जगत शांति करे अस्माकं सर्वविघ्न शांतिं कुरु गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कमल उपद्रजिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राभ्यो नमो नमः ओम ऋषि चतुर्षि चेतंग जिनेन्द्राभ्यो नमो नमः संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र
करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र, करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्री आचार्य श्री शंभु सागर बालाचार्य मुनि समय सागर जी महाराज समस्त साधु संघ के चरण में बारंबार नमस्कार हो। जल फलादि अर्घ्यम निरपामिते स्वाहा। जब चौथे काल का 33 वर्ष 8 माह और 15 दिन बाकी रहा, तब केवल ज्ञान प्राप्त किया। कहाँ विपुलाचल पर्वत पर आए और 66 दिन तक भगवान महावीर की वाणी नहीं खीरी। योग्य शिष्य की अपेक्षा थी और योग्य शिष्य आए। गणधर गौतम गणधर आए। गौतम गणधर ने नई दीक्षा लिया और वो गणधर बने, 4 ज्ञान के धारी बने। तब हमारे महावीर भगवान की देशना खीरी। उन्होंने भव्य जीव के लिए, संसार समुद्र से पार होने के लिए, उन्होंने अपने वाणी से, दिव्य देशना से सारे उनके मानव जाति के लिए नहीं, सारे प्राणी मात्र के लिए उन्होंने अपनी देशना को दिया है। तो आज हमें ऐसी देशना जो केवल ज्ञानी को, केवल ज्ञान में जो दिव्य ध्वनि थी, वो इतना अनंतवा भाग दिव्य देशना खीरी और उसके अनंतवा भाग हमारे गणधर ने झेला और उसके अनंतवा भाग द्वादशांग की रचना हुई। और आज उसका धीरे 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 उस क्षण होते 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 आज हमारे पास में केवल 4 अनुयोग हमारे पास में रह गया। तो कितनी बुद्धि कम होती जा रही है। क्यों? उसका कारण क्या है? अवसर्पिणी काल। अवसर्पिणी काल में सब घटता जाएगा, उस सर्पिणी काल में बढ़ता है। तो अवसर्पिणी काल में आज हमारे भगवान महावीर की देशना सीमित रह गई है 4 अनुयोग के माध्यम से। परंतु जब तक उनका केवल ज्ञान नहीं हुआ, वो अपनी मौन साधना में ही रहे और पूर्ण ज्ञान हुआ, तभी उन्होंने उपदेश दिया। और आज हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान होते हैं और अपने मन मानी उपदेश देते हैं कि हमने जो जाना वही सही है। महावीर भगवान की देशना को तो साइड कर दिया। आज पंडित वर्ग ने, साधु वर्ग ने महावीर भगवान की देशना को अलमारी में बंद कर दिया और हमने जो जाना वही, इसलिए ग्रंथ पंथ संत सब अलग अलग हो गए। पर भगवान महावीर की वाणी में यही खीरा था कि प्राणी मात्र के प्रति प्रेम भाव, आदर्श भाव रखो। जो बड़े हैं उनके ऊपर आदर्श भाव रखो, जो छोटे हैं उनके ऊपर प्रेम भाव रखो। ये महावीर भगवान के और अहिंसा पर विशेष जोर दिया था। हिंसा का तांडव मचा था उस समय, एक एक को देखना नहीं चाहते थे, दीवारें खड़ी हो गई थी। परंतु उस समय महावीर भगवान की देशना मिली और अहिंसा का विशेष प्रचार हुआ। विशेष महावीर भगवान ने ही प्राणी मात्र की भावना बनाई कि प्राणी मात्र जीवन चाहता है, कोई भी मरना नहीं चाहता है, इसलिए अहिंसा पर जोर दिया। पर आज क्या है? आज वही स्थिति आ गई है, एक एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, ईर्ष्या भाव, एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या भाव होता है, एक दूसरे को छोटी छोटी बातों में भी राग द्वेष हो जाता है। ये हमारा धीरे धीरे वो देशना हम अपने अंदर धारण नहीं कर रहे, इसलिए ये खड़ा हो जाता है। पर भगवान महावीर ने कहा, क्या बोलते? शेर और गाय को एक घाट पर पानी पीने दो, शेर और गाय को एक घाट पर पानी पीने दो, बिखरे हुए मोती को एक धागे में पिरोने दो। भगवान महावीर की अहिंसा पुकार पुकार के कह गई कि खुद जियो और औरों को जीने दो। आज क्या कर रहे? खुद मरो और औरों को भी मारने दो, मेरे बाप का क्या जाएगा।